इस वीडियो में आज हम सीखेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको HTTP भी कहा जाता है। HTTP दरअसल हमारे पास वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं टेक्स्ट सेंड करने के लिए क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में। अब इसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि यहाँ पे टेक्स्ट से क्या मुराद है। टेक्स्ट से मुराद ये है कि आप कोई भी अपने कंप्यूटर पे जो कुछ भी आप टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, ये जो वर्ड है ये दरअसल क्या है, ये एक टेक्स्ट है। लेकिन आप जब भी इंटरनेट ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई वेबसाइट विज़िट करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक वेबसाइट विज़िट कर रहा हूँ, तो इस वेबसाइट को विज़िट करते हुए आपको इस वेबसाइट तक पहुँचते हैं तो आपको इस वेबसाइट पे कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। अब हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट वो होता है जो कि हम इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हैं जिस टेक्स्ट को, या हम इंटरनेट पे वेबसाइट के ऊपर जो टेक्स्ट देखते हैं वो हमारा हाइपर टेक्स्ट होता है। उसमें यह होता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपस में लिंक होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने वेबसाइट ओपन की है, यहाँ पे मैं मैथ्स पे क्लिक करूँगा तो अभी इसके बाद ये अगले लिंक पे चला जाएगा और यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा ये पिछला जो इसका पेज था उसके साथ इसका लिंक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। इस हाइपर टेक्स्ट को डिज़ाइन करने के लिए जो हमारे पास लैंग्वेज कहलाती है उसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। तो हम हमारी इंटरनेट पे जो वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर जो टेक्स्ट होता है वो हाइपर टेक्स्ट होता है, लेकिन उस टेक्स्ट को एक्सेस करने के लिए या उस टेक्स्ट को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक भेजने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं और ये रूल्स कहलाते हैं, ये रूल्स हमें प्रोवाइड करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको हम HTTP कहते हैं। अब जब कभी भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप इसका जो URL है यहाँ पे आप टाइप करते हैं HTTP। HTTP से ये मुराद है कि आप जिस वेबसाइट को एक्सेस करने जा रहे हैं उस वेबसाइट को एक्सेस करने से पहले आप कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे और जब आप उन रूल्स को अप्लाई करेंगे तब जाके वो वेबसाइट आपके सामने बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। अगर तो ये HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल ना किया जाए तो कभी भी हम वेबसाइट पे मौजूद जो टेक्स्ट होता है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ विकीपीडिया और इसको एक्सेस, इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने यहाँ पे ये वेबसाइट जो है ये थोड़ी देर में ओपन हो जाएगी। अब इसके ऊपर जितना भी टेक्स्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है इसके पीछे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम कर रहा है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि हमारे पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम किस तरह करता है। इसकी मिसाल आपके सामने जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया, कोई भी वेबसाइट है जैसे कि www.example.com, ये एक वेबसाइट है, इसको आप एक्सेस करना चाहते हैं तो इससे पहले आपने HTTP लिखा, ये एक वेब पेज है जिसको आपने विजिट किया है और आपका कंप्यूटर इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेगा और इस्तेमाल करते हुए इस पेज को जो कि वेब सर्वर पे मौजूद है इसको डाउनलोड कर लेगा। अब हमारे पास HTTP में जो पहला स्टेप आता है, स्टेप नंबर 1 ये होता है कि आपने ब्राउज़र के ऊपर URL टाइप करना है। जैसे यहाँ पे आपने URL टाइप किया, अब इसके आगे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है index.html। ये दरअसल आपकी जो वेबसाइट है उसका ये पहला पेज होगा। तो जैसे ही आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो फर्स्ट पेज जो होता है उसको आमतौर पे इंडेक्स कहा जाता है। .html से क्या मुराद है कि ये जो पेज है ये किस फॉर्मेट में लिखा गया है, ये हाइपर टेक्स्ट मॉडल लैंग्वेज में लिखा गया, सॉरी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा गया है, जो कि इससे पहले मैंने आपसे पहले यहाँ पे डिस्कस की थी कि जितने भी वेब पेजेस हैं वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको HTML कहा जाता है, उसमें लिखे जाते हैं। तो स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में होगा जैसे ही आपने URL पे अपनी वेबसाइट लिखी तो जो वेबसाइट थी www.example.com index.html, ये जो रिक्वेस्ट होगी ये भेज दी जाएगी वेब सर्वर को। अब जो भी वेब सर्वर होता है उसका एक डोमेन नेम होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एक वेबसाइट थी, इसका डोमेन नेम है example.com, लेकिन इसके पीछे इसका एक असल जो इसका एड्रेस होता है वो कुछ इस शक्ल में होता है, इसको IP एड्रेस कहा जाता है।
ये इसका असल डोमेन नेम है। अब चूंकि हम डोमेन नेम याद नहीं कर सकते तो हमने हर डोमेन नेम के लिए हमने यहाँ पे एक आसान सा यहाँ पे रखा हुआ है www.example.com, और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड होगी कि हमें गेट करना है कौन सा पेज, index.html, और इसके ऊपर हम प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं HTTP 1.1 का। जैसे ही रिक्वेस्ट वेब सर्वर रिसीव करेगा, स्टेप नंबर 3 में ये होगा कि वेब सर्वर रिस्पॉन्स करेगा, और फिर यहाँ से आपको जो www.example.com का जो पहला पेज है index.html वो यहाँ से ट्रांसमिट होगा और आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको यहाँ पे नज़र आएगा, और इसके पीछे जो प्रोटोकॉल काम कर रहा होगा वो भी HTTP प्रोटोकॉल काम कर रहा होगा। तो यहाँ से हमें बात समझ में आ गई कि ये वो प्रोटोकॉल है जो कि वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए हम, या वेब पेजेस के ऊपर जो टेक्स्ट है उसको एक्सेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी आप HTTP लिखते हैं और कभी कभी किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए HTTPS लिखना पड़ता है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, HTTP में और HTTPS में क्या फ़र्क है? तो यहाँ पे जो S से मुराद है, इससे मुराद सिक्योर है, यानी आप सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर आ सकता है। क्योंकि अगर आप सिंपल HTTP का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है आप कोई पासवर्ड जो है वो आप यहाँ पे अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे पासवर्ड टाइप करें, और वो चूंकि एक सीक्रेट पासवर्ड है तो हो सकता है कि HTTP से जब ये आपका पासवर्ड सेंड होगा वेब सर्वर तक पहुँचेगा तो दरमियान में कोई भी उस आपके उस पासवर्ड के ऊपर अटैक कर सकता है। तो उस अटैक से बचने के लिए आप क्या करेंगे, अपने वेबसाइट को एक्सेस करते हुए उससे पहले HTTPS लगाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आप लिखेंगे HTTPS, उसके बाद आप वेबसाइट जो है वो एक्सेस करेंगे www. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट, यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, और उसके बाद आप जो भी वेबसाइट विज़िट करेंगे तो वहाँ पे जो आपका पासवर्ड होगा वो सिक्योर रहेगा। जैसे अगर आप जीमेल विज़िट करते हैं, जीमेल पे जाते हैं आप, वहाँ आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सिक्योर है, लेकिन आप चूंकि HTTPS का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो भी आप पासवर्ड एंटर करेंगे, लेट्स सपोज आपने पासवर्ड एंटर किया 1234, तो ये पासवर्ड इनक्रिप्ट होगा, ये पासवर्ड कन्वर्ट होगा एक ऐसे टेक्स्ट में इसको एक आम इंसान नहीं पढ़ सकता। ये कुछ ऐसा टेक्स्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पे आपके सामने लिख रहा हूँ। अब इसकी कुछ समझ नहीं आ रही कि ये इसका क्या मतलब है। तो ओरिजिनल जो हमारे पास पासवर्ड था 12345, ये इनक्रिप्ट होगा इस शक्ल में, और उसके बाद ये ट्रांसमिट होगा ओवर द नेटवर्क HTTPS के ज़रिए, और जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे वापस जो इसकी ओरिजिनल शक्ल थी 12345 ये उस शक्ल में आ जाएगा। तो इसके पीछे जो इसको सिक्योर बना रहा है वो हमारा HTTPS बना रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमने HTTP और HTTPS में फ़र्क पढ़ा और स्टेप बाय स्टेप पढ़ा कि हमारे पास जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है वो दरअसल किस तरह से काम करता है।